बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, जिसका कोड MEG 313 है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ सिस्टम्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम है। अब हम फर्दर इनकी डिटेल पढ़ते हैं। अब हमारे पास 4 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और रिज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, क्लोज का मतलब क्या हुआ कि जिसमें मैस इन तो हो जाए आउट ना हो, यानी कि वो फिक्स फॉर्म के अंदर रहे। अब एग्जांपल उसकी क्या है कि जिस तरह हमारे घर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होती है, फ्रिज के अंदर जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं वो एक क्लोज साइकिल के अंदर होता है। अब इसमें होता क्या है कि मैस चेंज नहीं होता, मैस वही कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, हीट जिसको बोलते हैं, वो बाउंड्री से क्रॉस कर जाती है। बेहतरीन एग्जांपल आपको मैंने वो फ्रीज़र की दी है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो कहाँ पे वो जो रेफ्रिजरेंट आपका हीटअप होता है, कंप्रेसर उसको क्या करता है, सक करता है, कंडेंसर में भेजता है, कंडेंसर को कूल करता है, कूल से आगे वो एवेपोरेटर में जाता है, एवेपोरेटर में वो हीट को डेसिपेट करता है। तो अब वो प्रॉपर सिस्टम, हीट भी उसके अंदर डेसिपेट होती है, लेकिन उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हमें बात समझ आई कि क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नो चेंज ऑफ मैस, मैस की कोई चेंज हो, वो कांस्टेंट रहे, लेकिन हीट और वर्क जो है वो कैन क्रॉस द बाउंड्री। अब दूसरा सिस्टम ओपन सिस्टम। वर्ड से पता है कि ओपन सिस्टम क्या होता है कि मैस और एनर्जी दोनों बाउंड्री से क्रॉस कर जाए। अब बाउंड्री क्या है? ये इसकी बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री से अगर दोनों चीज़ें क्रॉस कर जाएं तो हम उसको कह देते हैं कि ओपन सिस्टम। अब जिस तरह डैम है, डैम में पानी है, तो पानी से क्या होता है कि वो टरबाइन चलाता है, लेकिन वो ओपन सिस्टम के थ्रू आता है। ये ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हो गई। और इसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मैस और हीट दोनों चीज़ें फिक्स हों, उनमें चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप में चाय बनाने वाला थर्मास होता है, जिसके अंदर चाय होती है, उसके अंदर मैस भी फिक्स रहता है। कुछ देर के लिए हम अज्यूम उसको करें तो वो हीट भी उसकी डेसिपेट नहीं होती, उतनी ही होती है, लेकिन हम उसको अज्यूम करें कि आइसोलेटेड सिस्टम वो वैक्यूम थर्मास जिसके अंदर हम चाय डालते हैं, थोड़ी देर के लिए हम उसको अज्यूम करें तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में आता है, जिसके अंदर क्या चीज़ है कि हमारी मैस भी फिक्स हो और नो हीट एंड वर्क क्रॉस इट्स बाउंड्री। अब चौथा सिस्टम है हमारे पास रिज सिस्टम, अ क्लोज सिस्टम, लेकिन रिज सिस्टम भी क्लोज सिस्टम के साथ है और कम्युनिकेट द विद सराउंडिंग बाय हीट ओनली। सिर्फ हीट को अगर वो सराउंडिंग से लेकर उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो तो उसको हम रिज सिस्टम बोलते हैं। रिज का मतलब होता है फिक्स, कांस्टेंट। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक डायग्राम हमें दिखाई गई है, जिस डायग्राम के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में बताया गया है कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय हम छोटा सा उसका पैचअप ले लें, उसके ऊपर वो डिस्कशन कर लें, तो वो कंट्रोल वॉल्यूम उसको बोलते हैं। ये वैसे इस डायग्राम साथ उसके आ गई। अब नेक्स्ट मैंने देखा ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स क्या है। ऑल द क्वांटिटीज कौन सी, सच एज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इसकी 5 इसकी क्वांटिटीज़ हैं, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। वॉल्यूम के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, डेंसिटी क्या है और इंटरनल एनर्जी क्या है। ये सिस्टम को आइडेंटिफाई, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम को आइडेंटिफाई करती है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अब नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र किया गया है, ये इसके अलावा है। लेकिन अब फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ भी चुके हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक्सटेंसिव, द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ सिस्टम। मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड कर रही हो किसके ऊपर, मैस के ऊपर। जिस तरह टोटल वॉल्यूम, टोटल मैस, ये चीज़ हमें बता रही है कि टोटल मैस का मतलब है कि ये मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है, जिसका जितना मैस ज़्यादा उसका उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी जो मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, जो मैस के ऊपर डिपेंड ना करे उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। अब हमारे पास 1 kg वाटर हो, उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वही होगा
डेंसिटी उसकी 1000 ही होगी। अगर मैं 2 kg ले लूँ वो भी 1000, 5 kg वो भी 1000, अगर 2 टन ले लूँ मैं वाटर तो उसकी डेंसिटी भी सेम होगी। तो उसका मतलब है कि ये मैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैस पे डिपेंड नहीं कर रही। अब आगे हम फर्दर मूव करें तो परफेक्ट गैस, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर है कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर परफेक्ट गैस के साथ बहुत वास्ता आपका स्टूडेंट्स पड़ेगा। अब परफेक्ट गैस होती क्या है कि अगर हमारे पास वाटर हो और हम उसको बॉयल करें तो वो वेपर बन जाए, उस वेपर को मज़ीद करें, उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसको बोलते हैं सुपर हीटेड, वो स्टीम सी बन जाती है। उस स्टीम लाइक बिहेव करती है लाइक परफेक्ट गैस। अब डेफिनेशन के अंदर पढ़ें, कहता है इट्स defined as the state of substance whose evaporation from its liquid state its complete liquid से complete steam, steam से भी superheated steam, if the evaporation is partially हो तो the substance is called vapor। अगर partially हो तो vapor में नहीं जाना बल्कि उसको superheated steam में ले जाएंगे। तो वो जो superheated steam गैस है उसका behavior वो ऐसे ही डील करेंगे जैसे कि perfect गैस होती है। अगली एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या है, कहता है द वॉल्यूम एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर गैस का वॉल्यूम को हम जीरो कर दें, इतनी उसको कंप्रेस कर दें कि उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए तो उस वक्त अगर उसका टेम्परेचर दिया जाए तो वो होता है 0 केल्विन, या हम उसको कह देते हैं -273 सेंटीग्रेड। अब उसके बाद है स्पेसिफिक हीट, the amount of heat required to raise the temperature of its unit mass through 1 degree। कहता है कि हमें specific heat क्या है कि amount of heat required to increase the temperature of water 1 kg increase 1 degree centigrade, तो उसमें जो heat उसने consume की उसको बोलते हैं specific heat, कि कितनी उसने heat consume की, ये उसका तरीकाकार है एक्सप्लेन करने का कि 1 kg हो, अगर 1 पाउंड वाटर हो तो कितने फारेनहीट होगा, अगर 1 kg मैस वाटर का है तो वो सेंटीग्रेड मिलेंगे। जोस लॉ क्या है, द चेंज इन एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से जो फार्मूले से हमें नजर आ रहा है कि डी जूल क्या है, चेंज इन एनर्जी, एम उसका मैस जिसको हम हीटअप कर रहे हैं, सी उसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू अगर वाटर की अगर तो वो 4.18 मेगा जूल है, और डी टी टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी उसकी आ जाती है। ये जूल्स लॉ बोलते हैं। डी ई इज इक्वल एम सी, एम मैस ऑफ लिक्विड, सी स्पेसिफिक हीट और डी टी चेंज इन डिफरेंट टेम्परेचर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी जो मज़ीद एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।